Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the second chapter of our social environment of class 4th. The name of the chapter is Our Country India. हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट है, ओल्ड है और डाइवर्स है। वास्ट मतलब बहुत बड़ा है, ओल्ड मतलब बहुत पुराना है और डाइवर्स मतलब उसमें अनेकता है। बहुत भिन्न भिन्न चीजें हैं उसमें। वो यूनिक है, वो एक अनोखा कंट्री है और उसका अपना एक प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। ओवर द इयर्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड फेथ्स हैव मेड इंडिया देयर होम। बहुत सालों से बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग प्रजाति के लोग हों या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हों, उन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया है। ये कैसे पता चलता है? इंडिया के डाइवर्सिटी में, इंडिया के अनेकता में पता चलता है। यहाँ का भाषा अनेक है, अनेक अनेक तरह की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। कल्चर, संस्कृति अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। संस्कृति से मतलब है कि ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस, किस तरह के हम लोग परंपराओं को मान रहे हैं, किस तरह से अपना जो भी हम कस्टम्स है, अपने पूजा पाठ, शादी त्योहार, वो सबको किस तरीके से कर रहे हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है। और तो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने अपना घर बनाया है। वो इंडिया के अनेक भाषाओं से पता चलता है, उसके कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से पता चलता है और उसके डिफरेंट रिलीजन से। यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग भी हैं। ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1.2 बिलियन पीपल। इंडिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री पहला कौन सा है? चाइना है। और सेकंड क्या है? इंडिया है। यहाँ पे अबाव 1.2 बिलियन लोग हैं। ठीक है। लोकेशन अगर देखेंगे हम लोग का, जो वर्ल्ड का टोटल लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड को टोटल लैंड मास, जितना भी लैंड एरिया है पूरे विश्व का, उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना? अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्या क्या हुआ? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, हो गया 7। ठीक है। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? इंडिया एशिया में है। ठीक है। और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया के हिसाब से देखे तो वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनमें 7th प्लेस पे कौन सा आ रहा है? इंडिया आ रहा है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया अगर इंडिया का देखें, कि जितने बड़े एरिया में, क्षेत्रफल उसका कितना है एरिया, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का एरिया है। ठीक है। इंडिया के लैंड में ज्यादातर क्या है? मेन लैंड है और कुछ कुछ आइलैंड्स भी है। हम लोग जानते हैं ना, आइलैंड्स भी है इंडिया के दोनों सी में। अच्छा, मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अ लार्ज पेनिनसुला बाउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड। हम लोग देखते हैं ना, इंडिया के नीचे साउदर्न एरिया में अगर हम लोग जाएंगे तो 3 तरफ सी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, और उसके बीच में से लैंड का एक पार्ट है हमारा इंडिया। तो वैसे लैंड को पेनिनसुला कहता है, जो एक पतला सा लैंड सी सबके बीच में घुसा हुआ हो और ऊपर एक बड़े लैंड से कनेक्टेड हो तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है। इंडिया के वेस्ट साइड में क्या है? हम लोग के इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, साउथ साइड में क्या है? इंडियन ओशन है। नॉर्थ में इंडिया के क्या है? हाई माउंटेन्स है, हिमालयाज है, जो कि उसको ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट के बाकी भाग से तोड़ता है। पूरे एशिया में और बहुत सारा कंट्री है, इंडिया भी एक पार्ट है, और एशिया के बाकी भाग से वो हिमालयन माउंटेन इंडिया को अलग करता है। इंडिया का कोस्ट लाइन, मतलब समंदर के साइड का जो एरिया होता है, कोस्ट लाइन है। इंडिया में दोनों तरफ कोस्ट लाइन है, वेस्ट साइड भी और ईस्ट साइड में। वो 7500 किलोमीटर्स का है। 7500 किलोमीटर्स कैसे हुआ? ये सिर्फ इंडिया के कोस्ट लाइन नहीं, इंडिया का जो 2 आइलैंड है, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, वो सबको मिला के 7500 किलोमीटर का कोस्ट एरिया है। समुद्र के साइड साइड का बाउंड्री एरिया है इंडिया का। और लैंड एरिया कितना है? लैंड का एरिया, लेंथ बोल रहे, एरिया तो नहीं, लेंथ है 7500 किलोमीटर उसका कोस्ट का, और लैंड का लेंथ कितना है? तो 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। अब इंडिया के पड़ोसी कौन है? नेबर्स कौन कौन है? बोलिए।
चाइना है, नेपाल है, भूटान है। नॉर्थ साइड में चाइना, नेपाल, भूटान। वेस्ट साइड में जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ईस्ट साइड में जाएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार है। और साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका है। अब इंडिया के अगर हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखें, ठीक है, तो इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट्स है ना? 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। आप लोग सारे स्टेट्स का कैपिटल जानते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश, उसका कैपिटल हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आसाम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा का पानाजी। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर का इम्फाल। मेघालय का शिलोंग। मिजोरम का ऐजवाल। नागालैंड का कोहिमा। उड़ीसा का भुवनेश्वर। राजस्थान का जयपुर। पंजाब का चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गैंगटॉक। तमिलनाडु का चेन्नई। तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का अगरतला। उत्तराखंड का देहरादून। उत्तर प्रदेश का लखनऊ और वेस्ट बंगाल का कैलकाटा। ये सारे हमारे 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल थे। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कि हमारे अरेबियन सी में आता है। उसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसी तरह चंडीगढ़ भी एक जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली, उसका कैपिटल है सिलवासा। दमन एंड दीव, उसका कैपिटल है दमन। एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसका कैपिटल दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर, उसका कैपिटल जम्मू श्रीनगर है समर के सीजन में, और विंटर सीजन में कैपिटल जम्मू है। लद्दाख में का कैपिटल लेह है। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारट्टी है। और पुडुचेरी का कैपिटल क्या है? पुडुचेरी ही है। ठीक है। अब है कि फिजिकल डिवीजन अगर हम देखें, फिजिकल डिवीजन है मतलब कि इंडिया को अगर हम लोग देखें कि किस तरह से जमीन का भाग उसका डिवाइडेड है, तो इंडिया को 6 फिजिकल रीजन में, जमीन के भाग में 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि ज्योग्राफिकल रीजन भी कहते हैं। किस तरीके का उसका जमीन बना हुआ है, लैंडफॉर्म किस तरीके का, उस हिसाब से। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि हिमालयाज है। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे प्लेन वाला जगह जहाँ पे कि बहुत ही फार्मिंग होता है। फिर वेस्ट साइड में जाएंगे तो थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। नीचे आएंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। प्लेट्यू समझते हैं? एक ऊंचा लैंड होगा। ऊंचा लैंड है बहुत बड़ा सा, और ऊपर में पूरा फ्लैट है। मान लीजिए एक गोल टेबल कैसा होगा, गोल डाइनिंग टेबल अगर होगा तो कैसा होगा, तो उसी को कहते हैं प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का। कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स है। तो इस तरह 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। उसके बाद है, अब हम लोग और कुछ अगर जानना चाहेंगे तो इंडिया के साउथ में अगर हम जाएंगे, इंडिया के नीचे तरफ, और तो उसके कुछ कंट्रीज हैं वहां पे आगे। वो दूसरे कंट्रीज क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है। ठीक है। और अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे, जिधर अरेबियन सी है, लक्षद्वीप के पास जाएंगे, तो उधर कौन सा कंट्री है? मालदीव है। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है, एरिया के हिसाब से। जैसा उसका जमीन जितनी दूर एरिया में है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। कोस्ट के साइड में, समंदर के साइड में क्या है? 9 स्टेट्स उनका समंदर के साइड में है, और 3 यूनियन टेरिटरीज भी है। नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ साइड में ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पे 7 स्टेट्स है। 7 स्टेट्स है। कौन कौन सा? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। वो 7 स्टेट्स को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप लोग का ये मैंने पूरा समझा दिया है। आपका ये 2nd चैप्टर जो है SST बुक का, आवर सोशल एनवायरनमेंट के 2nd चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।